देखिए, आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। वो बड़े नेताओं की पसंद हो सकते हैं, लेकिन पद की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप नहीं थे। फिर भी हम जैसे अनेक लोगों ने ये स्वीकार करा कि नहीं, काम करते करते सीख जाएंगे। हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ प्रदेश कांग्रेस से कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा, 3 दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। किस बात का मौन सत्याग्रह? कि जो आरोप ट्रस्ट को लेके मुख्यमंत्री पे लगाए हैं उसके लिए कोई जवाब आपको नहीं देना, आपको चुपचाप रहना, क्योंकि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है। मैंने जब सवाल पूछा कि मीडिया साथ नहीं दे रहा तो आपने सबूत क्या दिए? आपने कोई सबूत दिए कि ट्रस्ट में जमीन देने में ये घोटाला हुआ या ये दस्तावेज हैं? तो जवाब आज तक नहीं मिला। जवाब में मुझे नोटिस दे के ये बोला जा रहा है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने 2 दिन टीवी पे डिबेट क्यों की। बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के संविधान में इस तरह के पत्र निकालने की कोई भी अधिकृत धाराएं नहीं है। आज़ादी के बाद आज तक कभी कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार नहीं किया। किस विषय पे डिबेट की मनाही की? ये जो आरोप लगाए हैं जीतू पटवारी ने कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, अब अपने ही आरोप में अगर फंस गए हैं जी। ट्रस्ट को लेके उन्होंने एक भारत न्यास ट्रस्ट है उसको लेकर आरोप लगाया है, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि ये ट्रस्ट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की जमीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दी है। ऐसी अनेक जमीनें कांग्रेस के शासन में अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बॉम्बे हॉस्पिटल है, सोनकच का तीर्थ है, गोमट गिरी है, तमाम हॉस्पिटल हैं, अन्य संस्थाएं उनको दी हैं। सरकार जनता के लिए होती है, जनता को, समाज को जमीन 1 रुपए में एक दिखाने के लिए देती है, लेकिन वो निःशुल्क ही देती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये घोटाला नहीं है, और इसके लिए एक पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पढ़ाई लिखाई संदेहास्पद है, क्योंकि उनकी जन्म तारीख ही 2-2 हैं। तो वो कितने पढ़े लिखे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उनको ना दस्तावेज समझ में आते हैं ना उनको कागज समझ में आते हैं। समझ में ये आता है कि कोई अगर सच बोल रहा है तो उसको कैसे नोटिस देके चुप कराएं। जब ये नोटिस दिया गया तो मैंने बेहतर ये समझा कि सबसे पहले मैं कांग्रेस से इस्तीफा दूं, क्योंकि अगर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, मैं अपनी बात बोल नहीं पाऊंगा। राज्यसभा चुनाव सीधे सीधे हारने का दोषी कौन है? जीतू पटवारी, हरीश चौधरी। हरीश चौधरी कौन है? जिसने पंजाब में टिकट बेचे। जीतू पटवारी कौन है? जिसने संगठन सृजन में लगातार पैसे लेके अध्यक्ष बनाए, पूरा संगठन सृजन का बंटाढार कर दिया। और राहुल गांधी वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध रखी, और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हर राज्य में, जो कांग्रेस को ही खा गए। जो कांग्रेस की हित बात करता है वो उस नेता को सबसे पहले खा जाते हैं। अब आपका राजनीतिक भविष्य क्या है? देखिए, राजनीतिक भविष्य तो बात की बात है। अभी तो मैं सिर्फ अपनी बात ये रख रहा हूँ कि जिस कांग्रेस को इतने समय हमने काम करा जनता के मुद्दों को लिया, आज वही कांग्रेस में नोटिस देके ये बोला जाता है कि आप जनता की बात नहीं उठाएंगे, आप कोई बात पे चुप रहेंगे, मीडिया का बहिष्कार करेंगे। तो अब आप ही बताइए, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, क्या मीडिया का बहिष्कार करना उचित था? क्या आप अपनी बात रखने तथ्यों सहित नहीं जा सकते थे? आपने जो आरोप दिल्ली जाके लगाए उसके एक भी दस्तावेज आप प्रस्तुत कर पाए? नहीं कर पाए तो आपको मुख्यमंत्री से माफी मांग लेना थी, मामला खत्म हो जाता। लेकिन इस तरह के पत्र जारी करके अहंकार प्रदर्शित करना यह दर्शाता है कि जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं, सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। किसको डिफेंडर दी? जी, आपके तरफ से बेहतर विकल्प क्या है? मैं तो अब जब इस्तीफा दे चुका हूँ तो अब तो बेहतर विकल्प बताने का उद्देश्य खत्म हो गया। किसने किसको डिफेंडर दिया? हरीश चौधरी ले गए ना, एक डिफेंडर लेके कई पद बांटे जीतू पटवारी से। जीतू पटवारी को बचाने क्यों आते हैं? वसूली करने हर बार आते हैं, मीटिंग करने, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं, स्टारबक की कॉफी पीते हैं, आम आदमी के पास जाते नहीं हैं। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस में बने हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं 15-20 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आई? नगरीय निकाय चुनाव है, 16 महापौर में से एक भी महापौर जीतने की स्थिति नहीं है। राकेश, आपको क्या लग रहा है जो 500 करोड़ घोटाले का जो मामला था, इसमें कांग्रेस के पास क्या कोई सबूत नहीं थे, इसलिए सबको बोला गया बंद रखने के लिए? निश्चित तौर पे जो आरोप है वो मनगढ़ंत था। अगर सबूत होते तो ईमानदारी से वो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आ जाते। सिर्फ झूठ बोल के रील बनाना
और अपने आप को साइकिल चला के नेता दिखाना, तो खुद ही 40,000 से हारे हुए अपनी विधानसभा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे जिताएंगे? खुद पार्षद का चुनाव लड़े तो इंदौर में नहीं जीत सकते, ये स्थिति उनकी है। अक्षम बम वाला कांड उनने करा, मीनाक्षी नटराजन वाला कांड उनने करा, दो कांड होने के बाद भी AICC सो रहा है, उनको होश ही नहीं है। तो इसका क्यों नहीं एक्शन लेता राहुल? बहुत क्यों मेहरबान है राहुल? देखिए बहुत साफ है। आपको ध्यान होगा दिल्ली में एक FIR दर्ज हुई KC वेणुगोपाल के खिलाफ, 420, 67, 68, 120 की। हरियाणा में एक आदमी उद्योगपति के वाइफ से पैसे ले लिए टिकट देने के, अधिकृत FIR है, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो जब ऐसे लोग बैठे हैं वेणुगोपाल जैसे जो पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं, तो पटवारी के ऊपर वर्दस्त है उन लोगों का। इसलिए तो वो दिग्विजय सिंह का अपमान करते हैं, इसलिए कमलनाथ का अपमान करते हैं, अन्य नेताओं का अपमान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार एक पोटली और देके आ जाऊंगा तो ये भी बात खत्म हो जाएगी। और जबकि मध्य प्रदेश में जो रीढ़ की हड्डी है, राहुल गांधी भी तो उनके समर्थन आपने तो कहना पत्र भी लिखा है। मैंने एक लाइन बोली ना कि राहुल गांधी जी ऐसे धृतराष्ट्र हैं जिनकी खुली आंखों पे पट्टी बंधी है और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हैं, तो वो अब उससे पट्टी को खोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य है और कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है। उनका विषय मैं नहीं किसी को सलाह दे सकता, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के साथ अब काम करना संभव नहीं है। मैं पैसे की दलाली भी नहीं कर सकता हूँ, न मैं ब्रोकरेज कर सकता हूँ, न संगठन का पैसा पद देने का ले सकता हूँ। जीतू पटवारी को कल को अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो क्या आप दोबारा आएंगे? नहीं, अब विषय समाप्त हो गया ना, अब ये कोई रोज का खेल तो है नहीं। देखिए कोई भी निर्णय, पहले भी लोग आए हैं गए नहीं लोग आए हैं गए अपनी जगह, वो अलग चीज होती है, लेकिन भविष्यवक्ता भी नहीं हूं मैं। आपको मैं ये बताऊं कि मैं मेरा काम, मुझे काम करना है अगर जनता के बीच, और राजनीति अगर मेरा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है तो मुझे काम करना है। तो वो मैं जीतू से दिक्कत है आपको? तो नहीं, जीतू से दिक्कत नहीं। जीतू जैसे बहुत सारे दुर्योधन यहाँ बहुत सारे हैं, एक नहीं है, ढेर सारे हैं। राकेश में क्या और भी कार्यकर्ता आपके संपर्क में हैं जो पार्टी छोड़ने की तैयारी नहीं, मैं किसी को ना बोलता हूँ ना करता हूँ। मेरा विषय था, मैंने अकेले आके आपको रखा। मैं चाहता तो 10, 20, 50 लोग लेके आता और दिखाता, वो मैं नहीं करता हूँ। वो नाटक जीतू पटवारी करते हैं, वो करते रहे, उससे उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। जिस तरह की गाड़ी में खड़े होकर हाथ दिखाना और राहुल गांधी बनना, उससे राहुल गांधी बनने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि नतीजा शून्य है। मैंने अभी ये बताया आपको कि जो बात थी कि मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस का प्राथमिक सदस्यता से आज मैंने इस्तीफा दे दिया है। वो नोटिस हालांकि मुझे मिला भी नहीं, लेकिन जब बात आई तो अगर हम ईमानदार हैं तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना संभव नहीं है। अब भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या होना है नहीं होना है, इसकी मेरी अभी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। जो होगा वो सामने होगा, नहीं होगा तो मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। अभी मेरी किसी से कोई बात ही नहीं हुई। मैं अभी कोई बीजेपी आपसे आगे कोई चर्चा नहीं, अगर कोई बात होगी जबकि बात है, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। आप यादव महासभा के भी सदस्य रहे और मोहन यादव भी उसी बोर्ड में मेंबर है, तो क्या आपकी उनसे चर्चा हुई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, और मेरे ख्याल से मेरी 15-20 साल से उनसे कभी कोई चर्चा नहीं हुई। मेरा कोई तालमेल भी नहीं है। यादव होना एक समाज का नाते है, वो अपनी जगह, लेकिन ऐसी कोई बात हो के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, सीधी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इसके बाद क्या होगा, ये भविष्य में जो भी तय होगा वो तय करेंगे। नहीं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जब उनकी हालत ही मध्य प्रदेश में ऐसी कर दी है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, ना उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो अब मैं मेरा रोना लेके उनके पास जाऊं वो भी उचित नहीं लगता ना। जब उनकी अगर उनकी बात का सम्मान रह रहा हो तो मैं उनसे बोलूँगा मेरे साथ ये हो रहा है, उनका ही सम्मान नहीं है तो फिर मेरे तो बात ही खत्म होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।